नमस्कार दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है आयोडोफार्म परीक्षण। आयोडोफार्म परीक्षण परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोडोफार्म परीक्षण क्या होता है और कौन से यौगिक आयोडोफार्म परीक्षण को दिया करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो किसी यौगिक में CH3 डबल बॉन्ड हो, यानी हम कह सकते हैं एसाइल ग्रुप, समूह की पहचान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। और दूसरे प्रकार के यौगिक जो होंगे, जो यौगिक ऑक्सीकरण पर CH3 डबल बॉन्ड वो समूह उत्पन्न करते हैं, यानी कोई अल्कोहल अगर है सेकेंडरी अल्कोहल और वो ऑक्सीकृत एसाइल ग्रुप में हो रहा है, तो ऐसे यौगिक आयोडोफार्म परीक्षण को दिया करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये परीक्षा के लिए। तो हम देखेंगे कि ये आपका एथाइल अल्कोहल है। एथाइल अल्कोहल ऑक्सीकृत होके एस्टल्डिहाइड का निर्माण करता है, तो पहले इसका ऑक्सीकरण होगा, उसके बाद ये आयोडीन्स के साथ क्रिया करके आयोडोफार्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहां पे आपको लेना है एथाइल अल्कोहल को, 4 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के, 3 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के। तो ये रिएक्शंस कराई जाती है तो आयोडोफार्म बनता है। ये प्रिसिपिटेट यानी इसका हमें पीला कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है और इसके साथ सोडियम फॉर्मेट, उसके बाद NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो ये आपका एसीटोन है। ये आपका एसीटोन है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन्स सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो आपका ये CHI3 ये पीला कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा। ये आपका क्या है? आयोडोफार्म है। आयोडोफार्म है, PPT। और यहां पे सह उत्पाद के रूप में सोडियम एसीटेट, NaI, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ये निकला करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयोडोफार्म परीक्षण है, इससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि किसी यौगिक में CH3 डबल बॉन्ड वो ये समूह उपस्थित है कि नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमें कोई यौगिक दिया गया है वो ऑक्सीकृत होके CH3 डबल बॉन्ड वो में परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे यौगिक भी आयोडोफार्म परीक्षण को दिया करते हैं। समझ में आया होगा। दूसरी जो बात होगी, दूसरे बिंदु की, वो आपका है फ्रियान। फ्रियान क्या होता है? एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहते हैं। CFC के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक मॉलिक्यूल्स तमाम मॉलिक्यूल्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए आजकल जो रेफ्रिजरेटर आते थे, उसमें जो प्रशीतक का कार्य करता था वो आपका फ्रियान लिया जाता था। आजकल अब अमोनिया वगैरह कुछ अन्य पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है ताकि ओजोन परत का क्षय ना हो। तो इस तरीके से आपका फ्रियान जो होता है वो एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम फ्रियान कहते हैं। इसे हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना करते हैं। निर्माण विधि की अगर बात की जाए तो यहां पे आप लोगों ने देखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया अगर HF की कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? CCl2 F2 + 2HCl। दूसरा मॉलिक्यूल्स, दूसरी रिएक्शन अगर देखा जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड और SbF3 को लिया जाए तो यहां पर भी फ्रियान बनता है। ये दोनों फ्रियान हैं, क्योंकि यहां पे देखिए
ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपका एल्केन के, ये कभी एल्केन रहा होगा, एल्केन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ होगा, उसके साथ क्या जुड़ा होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा जो जनक श्रृंखला थी, ये भी आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बना है, ये भी हाइड्रोकार्बन से ही प्राप्त किया गया होगा, तभी ये बना है। यहां पर भी आप देखें तो यहां पे हम कह सकते हैं एक लाइन में कि एल्केन के क्लोरोफ्लोरो भी उत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, फ्रियान कहते हैं, जिसका दूसरा नाम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर के रूप में करते हैं, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक मालिक्यूल्स, अभी मैंने बताया कि एक मालिक्यूल्स कई मालिक्यूल्स ओजोन के नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसे ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फ्रियान के विषय में जाना। दो यौगिक और बचे हुए हैं जो मुख्य रूप से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड और दूसरा आपका है DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। दोनों को हम समझते हैं। BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे 666 भी कहते हैं, गमक्सीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखते हैं यह आपका बेंजीन है, 3 molecules of Cl2 presence of H न्यू, तो ये आपका बनता है 666। एक Cl, यहां सभी कार्बन परमाणु से एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा, तो इसका नाम है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे 666 भी कहते हैं और गमक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे सभी पे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं। ओके, अगला जो आपका है वो है DDT। DDT को कैसे बनाएंगे, तो DDT का निर्माण क्लोरल को लिया जाएगा और क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएगी। कुछ कैटालिस्ट भी लिए जाएंगे। रिएक्शंस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रिएक्शंस को कैसे बनाया जाता है, समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। मित्रों, क्लोरल का जो मॉलिक्यूल फार्मूला होता है वो होता है Cl3 C डबल बॉन्ड वो, ये आपका ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, ये आपका क्लोरल है। क्या है, क्लोरल। क्लोरल के साथ क्या होगा, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाने वाला है। ये आप देखेंगे ये आपका
क्लोरल का ऑक्सीजन और पैरा पोजीशन का क्लोरोबेंजीन का क्या होगा, हाइड्रोजन साथ में मिलेगा, कॉन्क H2SO4। तो ये आपका निकलेगा H2O के रूप में। तो यहां पे हम एरो पे दिखाई दे रहे हैं -H2O। और ये जो ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड टूटे हैं, एक बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी और एक बॉन्डिंग इससे हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, DDT। देखते हैं। तो ये आपका -H2O, यहां पे कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो यहां पे Cl CH, बहुत अच्छा नहीं बना है ये, इसका नाम DDT, पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल क्लोरल को लिया, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के लिए, इसको ऑक्सीजन इसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के H2O के रूप में एलिमिनेट हो रहा है। -H2O मैंने एरो पे दिखा दिया है। और जहां से दोनों बंध, जहां से कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन जल का निर्माण कर रहा है हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, एक बॉन्ड आपका पैरा पोजीशन से एक क्लोरोबेंजीन से जुड़ेगा और दूसरा दूसरे से जुड़ेगा। इस तरीके से आपका ये DDT का निर्माण हुआ करता है। तो इस तरीके से लगभग ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।